ये जो हम बात कर रहे हैं ज्ञानात्मक मन की, इसके संबंध में जो मैंने कहा एक पैसेज अपन बात करेंगे। तो ये लाइफ डिवाइन के अंदर है। ये पेज है 552 लाइफ डिवाइन का। यहाँ कह रहे हैं ऑन द सरफेस वी नो ओनली सो मच ऑफ आवर सेल्फ एज इज फॉर्मुलेटेड देयर एंड ऑफ इवन दिस ओनली ए पोर्शन। सतह के ऊपर हम अपने स्वयं को जितना सतह के ऊपर फॉर्मुलेट हुआ है उतना, और उसका भी केवल एक पोर्शन अंश ही जानते हैं। For we see our total surface being in a general vagueness, dotted and sectioned by points or figures of precision. क्योंकि we see our total surface being in a general vagueness, हम अपनी सतही सत्ता को एक जनरल वेगनेस, वेग तरीके से जानते हैं। वास्तव में तो हमारी सतही सत्ता को भी वास्तव में नहीं जानते। डॉटेड एंड सेक्शन बाय पॉइंट्स और फिगर्स ऑफ प्रिसीजन। डॉटेड जैसे डॉट करके आप कोई कोई फिगर बनाते हो, और सेक्शन बाय पॉइंट्स और फिगर्स, और उससे ही आप कुछ थोड़ा बहुत कहीं कहीं किसी पॉइंट से या फिगर्स ऑफ प्रिसीजन से आप हाथ या अंगुली रखते हो, ये मेरा माइंड है, ये मेरा वाइटल है, उसके ये तौर तरीके हैं, फिजिकल इस तरीके से काम करता है। ये केवल कुछ पॉइंट्स ऑफ प्रिसीजन है। इवन what we discover by a mental introspection is only a sum of sections. मेंटल इंट्रोस्पेक्शन से हम जो डिस्कवर करते हैं इज ओनली ए सम ऑफ सेक्शंस। सेक्शन होते हैं, काट काट के एक पूरी चीज के सेक्शंस हैं। और जितना आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो, कोई थोड़े बहुत सेक्शन का सम जो है वो हाथ लगता है, उसको डिस्कवर करते हो। द एंटायर फिगर and sense of our personal formation escapes our notice। और हमारा ही जो पर्सनल फॉर्मेशन है उसका फिगर और सेंस escapes our notice, हम नहीं जानते। बट देर इज ऑल्सो ए डिस्टोर्टिंग एक्शन। ये तो हो गया कि हम बिल्कुल भी अपने आप को पहले तो उतना ही जानते हैं, उसका भी केवल एक अंश जानते हैं जो सतह के ऊपर फॉर्मुलेट किया है। तो इसमें तो सारी चीज चली ही गई। अब इसके ऊपर एक चीज और जोड़ दी गई कि डिस्टोर्टिंग एक्शन, इसको भी विकृत करती है कोई क्रिया, विच ऑब्सक्योर्स एंड डिसफिगर्स इवन दिस लिमिटेड सेल्फ नॉलेज। आपका जो ये आत्मज्ञान है उसको भी ये डिसफिगर कर देती है। पहले तो जो है सो उन्होंने बता दिया क्या है, और वो जो है उसको भी, क्योंकि ये कह रहे हैं ना आत्मज्ञान हटकर आत्मज्ञान और अंतर्भास। तो यहाँ लाइफ डिवाइन में क्या कह रहे हैं, इवन दिस लिमिटेड सेल्फ नॉलेज, इस आत्मज्ञान को भी ये ऑब्सक्योर और डिसफिगर कर देता है। आवर सेल्फ व्यू इज विशिएटेड बाय द कांस्टेंट इम्पैक्ट एंड इंट्रूजन of our outer life self, our vital being, which seeks always to make the thinking mind its tool and servant। ये जो है कांस्टेंट इम्पैक्ट और इंट्रूजन किस चीज का हमारे अंदर होता रहता है, आउटर लाइफ सेल्फ, आपका जो जीवन तत्व है, जीवन स्व है, हमारा प्राण है, विच सीक्स ऑलवेज। और ये ऑलवेज यहाँ नहीं, अब इस ऑलवेज का तो पता नहीं ये कहाँ तक हमको छोड़ के आएगा, ओवर माइंड तक छोड़ के आएगा या कहाँ तक छोड़ के आएगा। ये सीक्स ऑलवेज टू मेक द थिंकिंग माइंड इट्स टूल एंड सर्वेंट, फॉर आवर वाइटल बीइंग इज नॉट concerned with self knowledge
बट विथ सेल्फ अफर्मेशन, डिजायर, ईगो, इसको आपके आत्मज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे आश्रम में रहो, आत्मज्ञान भाड़ में जाए, क्या लेना देना है इस बात का। इट इज देयर फॉर कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन माइंड टू बिल्ड फॉर इट। इसलिए आपका ये जो भाग है, ये सदा ही कॉन्स्टेंटली सतत, आप ढीले पड़ जाओगे और ये उसी समय ज्यादा काम करेगा। आपने कहा रे कभी तो छोड़ दो, मैंने इतनी मेहनत कर ली, परसों मेहनत कर ली, आज 10 साल बाद में 2 मिनट मैंने ये क्या कर लिया, अरे पर वो तो तैयार है। वो जितने बरस आपने उसको रोक के रखा, उसमें उसने शक्ति एज इफ और संचित कर ली। कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन माइंड टू बिल्ड फॉर इट ए मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ अपेरेंट सेल्फ। तो आपका एक मेंटल स्ट्रक्चर बना दिया ऑफ अपेरेंट सेल्फ, जो आभासमान जो है नहीं, वैसे अपेरेंट सेल्फ का एक मेंटल स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया। ऐसा बनाने के लिए माइंड के ऊपर सतत दबाव रखता है, दैट विल सर्व दीज पर्पजेज। आपका माइंड और कुछ कर ही नहीं सकता, आप कुछ भी बोलो, चाहे आप अच्छा बोलो खराब बोलो, आप यदि इसका वर्णन भी जो ये अभी है इन लाइनों का भी करोगे, तो भी इससे निजात नहीं मिलेगी। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं हो सकता, यही कर रहे हो आप, और व्यक्ति कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो आपका निम्न स्व है, वो सारे समय एक मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ अपेरेंट सेल्फ बनाने का कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर जो खाली उसके मंसूबों को सर्व करेगा। तो ये तो सतत क्रिया कार्य कर रही है। सचेतन व्यक्ति कौन सा है, कितनी देर काम कर लेगा। आवर माइंड इज परsuaded to present to us and to others a partly fictitious representative figure of ourselves। एक फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक, फिक्शन जिसको आप कहते हो, ऐसा आपका रिप्रेजेंटेटिव फिगर, आप जो अपने आप के बारे में कहते हो, वो एक फिक्टिशियस फिगर तैयार कर देता है, विच सपोर्ट्स आवर सेल्फ अफर्मेशन, मैं हूं, मेरे दावे ठीक हैं, मेरी बात ठीक है, जस्टिफाइज आवर डिजायर्स एंड एक्शंस, नरिशेस आवर ईगो, और हमारी ईगो को ही पोषित करता है। This vital intervention is not indeed always in the direction of self justification and assertion। और ये जो आपके वाइटल इंटरवेंशन है, ये सदा ही कोई सेल्फ जस्टिफिकेशन की ओर हो, ये जरूरी नहीं। वो ये भी कह सकता है मैं तो एकदम बेकार हूं, मैं एकदम इनसिंसियर हूं, मैं पतित हूं, मौसम कोल कौन कुटिल खलकामी, ऐसे भजन भी हैं। ये कह के आपने सोचा कि मैं तो विनीत हो गया, न आपको इधर नहीं जाता है न इधर। इट टर्न समटाइम्स टुवर्ड्स सेल्फ डेप्रिसिएशन एंड ए मॉर्बिड एंड एग्जाजरेटेड सेल्फ क्रिटिसिज्म। आप सेल्फ क्रिटिसिज्म में, एग्जाजरेटेड सेल्फ क्रिटिसिज्म, मैं तो सबको प्रणाम करता हूं, जो ये कई वैष्णवों के अंदर है। बट दिस टू इज एन ईगो स्ट्रक्चर, ए रिवर्स और नेगेटिव ईगोइज्म, ए पोइज और पोज ऑफ द वाइटल ईगो। For in this vital ego there is frequently a mixture of the charlatan and mountebank, the poser and actor। पोजर और एक्टर, जिसमें एक ढोंगी, कपटी, it is constantly taking up a role and playing it to itself and to others as its public। अपने आप के सामने आप भी ऐसा नाटक कर रहे हो, चाहे अकेले में हो चाहे जंगल में हो, कोई देखने वाला नहीं हो, और दूसरों के सामने आप अपने दर्शक भी बनते रहते हो। An organized self deception is thus added। तो पहले तो आपके सेल्फ इग्नोरेंस ऊपर बता ही दिया, और उसके अंदर फिर बाद में एडेड है ये सेल्फ डिसेप्शन, ऑर्गेनाइज सेल्फ इग्नोरेंस। इट इज ओनली बाय गोइंग विद इन एंड सीइंग दीज थिंग्स एट देयर सोर्स दैट वी कैन गेट आउट ऑफ दिस ऑब्सक्योरिटी एंड टेंगल। ये इस दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, क्या ज्ञान ये इस तरीके का संभव है।
आत्मज्ञान और अंतर्भास की उस ज्योति को ढूंढ लेता है, क्योंकि हम 3 दिन से यही बात कर रहे हैं। ये इन्होंने कह दिया कि सतह के ऊपर अभी तो हम जिसके संपर्क में आ रहे हैं वो तो एक फिक्टिशियस सेल्फ है, और वाइटल कॉन्स्टेंटली इसका कार्य करता है। आश्रम में आने से इस भाग के कोई तकलीफ नहीं होती, इनफैक्ट बढ़िया आराम में आ जाता है, खूब आराम में आ जाता है, और एक बढ़िया लबादा तैयार हो जाता है। कुछ अगर आपकी जय जयकार करने वाले हों तब तो बस हो ही गया, तब तो बात ही क्या है। तो आपको तो इससे फिर बाद में नहीं मिलती निजात। अगर ये कह रहे हैं 2000 वर्षों से कोई वेद नहीं समझा तो निजात कहाँ मिली। मतलब उदाहरण देने के तो नहीं है। रामकृष्ण जी से मिले स्वामी दयानंद, तो उनका इंप्रेशन ये था कि प्योरिटी पूरी नहीं है, जबकि दयानंद जी कह रहे हैं एक बूंद मेरी कोई ये नहीं कि मैंने स्खलित करी हो, कभी विचार में भी कोई स्खलन नहीं। और श्री अरबिंदो ने उनके बारे में जो कहा है ना, दयानंद जी के बारे में, उसके बावजूद जो प्योरिटी अपने आप के अंदर, उसके मायने क्या हैं वो अब आप देख लो। अरे भी जब इन उदाहरणों से देखने को मिलता है तब पता चलता है कि आप में प्रगाढ़ता भक्ति की हो सकती है। और जब माँ चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहती है कि भी अब मैं कहना तो देखो नहीं चाहती, इनपुट तो इसके अंदर वाइटल का आ ही जाता है। तो अब ये आपको कहाँ तक चीजें छोड़ के आती हैं। अगर इतना ही ये सामान्य चीज होती तो फिर सुप्रामेंटल की ओर की जरूरत क्या थी। बहुत अच्छे एंडोव्ड लोग हैं, खूब शक्ति है उनके अंदर, बहुत पावर है, बड़ी नैतिक पावर भी है, आध्यात्मिक शक्ति भी है, चीजें भी हैं, इसलिए आत्मज्ञान नहीं आता। और अभी ये तो आप थोड़ा सा जायजा लेके देखो, आत्मज्ञान की जहां तक बात है, ज्ञानात्मक मन की बात है, तो हम अपने आप को भी कुछ बिंदु हैं ऑफ प्रिसीजन डॉटेड, उनसे एक फिगर बनाते हैं। जैसे बच्चों को डॉट 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 डाल के दे दिया, इसको जोड़ लो, ओहो इससे तो हाथी बना, ओहो इससे तो ये बना। पर उससे एक्चुअल हाथी उसका तो कोई संबंध नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है आपस में। वो डॉटेड लाइन से जो हाथी बनना है उसकी भी जीवंतता इस बात से है कि आपने हाथी देखा हुआ है। अगर आपने हाथी देखा हुआ नहीं तो डॉटेड की क्या, आपको अगर पिक्चर भी दिखा दी जाए हाथी की, उसका कोई मायना नहीं है, आपकी चेतना में कोई सेंस नहीं आएगा। तो वैसे ही अब आप ये देख लो कि हम अपने आप को कितना जानते हैं, क्या जानते हैं हम, और क्या जान सकते हैं ऐसे के अंदर। हाँ जी अनिल जी, अब बताओ। नहीं, वो तो बात तो वही है, मतलब अपन कितने बौने हैं इससे ये पता लगता है आपको, मतलब आप क्या जानते हैं, ये तो बड़ी चीज है। हाँ, पर ये और सेल्फ डेप्रिसिएशन का जो मूवमेंट है वो भी ठीक नहीं है। और आप वो तो बौने आएगा ही हो ना, या विशाल मतलब हो जो इससे कोई जो फर्क नहीं इतनी पड़ता। जो इतनी विशाल चीज का जब आप वर्णन पढ़ते हो तो आपको वो भाव तो आएगा ही ना, कैसे नहीं आएगा। बहुत हाँ वो भी मुश्किल होता है। सेल्फ, भाई इससे तो ये है कि भी करने का काम ये है, और इसमें भ्रमित हुए बिना इसको किया जाए, न तो हाँ, इसके वो लिए सही है। कोई, भाई आपको एक एटीट्यूड तो लेना ही पड़ेगा। ये थोड़ी कि प्रकृति जो साधक है उसकी प्रकृति कोई अलग बनी होती है, वो उसको डील किस तरीके से करता है वो एक सामान्य व्यक्ति और साधक के बीच में अंतर कर देगी। और वो कंटिन्यूअसली 24/7 जो है वो है, मतलब इसमें बिल्कुल कोई देखो ये चांस। काल की गणना भी वैसे तो फ्यूटाइल है, ये रेटरिक है, ये 24/7, ये भी खाली एक बोलने की बात है। क्योंकि आप एक ऐसे काल के अंदर प्रवेश कर जाते हो जहां 2 मिनट में आपको जो आलोक प्राप्त होता है जो वर्षों में नहीं हो सकता।
आप एक अलग अलग समय सीमा के अंदर प्रवेश कर जाते हो। ये तो एक कन्वेंशन है टाइम का। आप ये पाओगे कि कोई भी बात बोलते हो या बोल सकते हो, यदि क्लोजली देखो तो पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि चुप रहो और कुछ करो। आप बोने हो या आप महान हो, इससे करने के काम में कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो करने से होता है। ये धीरे धीरे, पर ये विशिएटेड आपको एक अपेरेंट सेल्फ ही दिखता है, उसी से आप डील करते हो। चाहे कितना भी तो आपको साक्षात्कार हो जाए, कितना कुछ भी हो जाए, ये खाली कॉन्टेम्पलेट करने की बात है। ये स्टेट आपको कहाँ तक छोड़ के आती है, कितनी प्योरिटी और कितने कार्य की आवश्यकता है। बिल्कुल। डिसाइसिवली काम करने की हम बात कर रहे हैं। ये बिना रिगरस काम किए ये नहीं हो सकता। बिना गुरु की सहायता के हो सकता है क्या ये? हाँ, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। क्या कोई भी व्यक्ति ऐसे सेल्फ से कैसे डील करेगा जहां इतने छद्म रूप है? पहले तो वो कह रहे हैं सेल्फ इग्नोरेंस है, जहां सतह के ऊपर केवल उतना जानते हो जितना कि फॉर्मुलेटेड है। सारा चिकित्सा विज्ञान जुड़ के भी आपके फिजिकल के बारे में क्या कहेगा? कुछ नहीं। आज तक का सारा भी यदि आप जोड़ो, जो फिजिकल एजुकेशन माँ कह रही है वो बिल्कुल एक अलग चीज है। सारे डॉक्टर, सारी पैथियां और सारे पता नहीं कितने हजारों तरीके के तरीके हैं शरीर को डील करने के, वो सारे मिला दो तो भी फिजिकल एजुकेशन नहीं बनती। और वाइटल एजुकेशन की तो कल्पना तक भी नहीं है। ये है पेचीदगी, और अच्छी बात है कि ये पेचीदगी है। दीपक। ठीक है मनीष, वो तो इससे टिप ऑफ जायजा लेने को आइसबर्ग। मिलता है। हाँ, हैं? टिप ऑफ आइसबर्ग को भी तो ज्यादा जानते होंगे, पर ये तो ऊपर शरीर तो जरा सा ही है, बाकी नीचे की चीजें जो अंदर की, वो तो बहुत बाद की बात है। हम कुछ नहीं जानते। ये तो कह रहे हैं डॉटेड कुछ पॉइंट्स ऑफ प्रिसीजन है। पॉइंट्स ऑफ प्रिसीजन जैसे एक आप पॉइंट्स ऑफ बच्चे को देते हो ना, 1 2 3 4 नंबर डाल के दे दिए, इनको जोड़ो स्केल से, बच्चा खुश होता है, अरे वाह ये तो हिरण बन गया। आपने हिरण देखा हो तो उस बने हुए का भी सेंस देखा है, इसलिए है, बाकी तो अगर आप भीतर हो तो कोई चीज आपकी जान जाओगे, अगर जान जाते हो तो, नहीं तो कुछ नहीं जानोगे, न जान सकते। और यदि इस तरीके की व्यवस्था है तो क्या जान सकता है व्यक्ति? बस इसमें प्रश्न ये है, क्या आप अपने बलबूते पे जान सकते हो क्या? सो कॉल्ड साधना ऐसे की जा सकती है क्या? क्योंकि साधना के अंदर जब आप वास्तव में प्रगति करते हो तो वो प्रतीति ऐसी होती है कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो आपके शैटर करती है सारी चीजों को। तो प्रतीति साधना की होती नहीं। जनरल जिसको एक साधना में तो कि मेरे को डीप पीस आ गई, मेरे को ये अंतर्दर्शन हो गया, इसका मतलब कोई विशेष चीज हो नहीं रही। अगर ये साधना के मायने हैं तो ये साधना नहीं हो रही। और जहां दम फूलना शुरू हो जाए, सांस फूले, कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में भी है, उन्होंने कहा तब ये जानो, मिनट टू मिनट आपको ये हो, ये क्या हो रहा है। आपके जो एस्टेब्लिश्ड नोशन है वो टूट रहे हैं। आपको जो बातें समझ में आ रही है उसको रखें कहाँ, किस एनसेम्बल में रखें? क्योंकि अगर आपके मिनट टू मिनट नवीन सत्य आ रहे हैं, बुद्धि बिल्कुल जवाब दे चुकी है, आपका फ्रेमवर्क जवाब दे चुका है, तब जानो कि हाँ प्रगति हो रही है। इसको साधक प्रगति मानता नहीं, क्योंकि उसके हाथ से इस स्थितियों को वो रखे कहाँ, जायजा ले पाए नहीं। हमारी सबकी प्रवृत्ति रहती है एक अपने आप को देखने की, थोड़े से सेल्फ कॉन्शियस हो तो मैं कहाँ हूं, अपने आप को फील करने की। कोई पुस्तक पढ़ो तो उसमें से आनंद आया, कोई भजन गाओ तो इसमें से आनंद आया, जीवन जिया तो इसके अंदर कंटिन्यूअस एज इफ एक चीज आपके साथ लगी रहती है जो आपको भी उचित ठहराती है या गलत ठहराती है,
दूसरे से इंटरेक्शन, आप चीजों को देखते हो, कंटिन्यूअस ये चीज चलती रहती है, आप कभी फ्री नहीं होते। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो थोड़े सेल्फ कॉन्शियस हैं, जो मैकेनिकली उसके साथ ही बहे चले जा रहे हैं, वो तो फिर बाद में यंत्रारूढ़ानी मायया, वो तो उसके अंदर है ही बिल्कुल। ऐसे के अंदर जब हम साधना की ओर की बातें करते हैं तो हमको ये रियलिटी चेक चाहिए। ये ज्ञानात्मक मन की हम बात कर रहे हैं। क्या ऐसे के अंदर व्यक्ति अपने उस चीज से क्या कभी संभवतः जा सकता है? ये एक प्रश्न है। रविकांत जी, आप समझ रहे हैं इसको? जी हाँ, अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। क्योंकि आज तक अपने आप को इस तरीके से सामने रख के देखा नहीं। नहीं, वो ईगो हमारा अभी तक वो कर रहा है ना कि हम ये जानते हैं, हमने ये सीख लिया, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम सुबह उठ के ये करते हैं, इतनी किताबें पढ़ ली, इतना ज्ञान हमें है, जबकि श्री अरविंद कह रहे हैं आपको कुछ भी नहीं पता। आपको जिसका पता है वो फिक्टिशियस सेल्फ है, मतलब एक काल्पनिक स्वयं के बारे में तो भले ही, और वो भी नहीं जानते, उसके भी डॉटेड पॉइंट्स ऑफ प्रिसीजन है। जैसे बच्चे की कॉपी में आप मार्क करके देते हो, स्केल से बच्चा उन पॉइंट्स को जोड़ता है। बिल्कुल सटीक वर्णन है ये, शब्दों में जितना बढ़िया हो सकता है। अब इसको लेके क्या क्या भाव उठते हैं, अपने बारे में आप बढ़िया हो या खराब हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करने का क्या काम है वो पूछ लिया जाए। और यदि कोई वाणी ऐसी आपको प्रज्ञा की लगती है, तो अपनी वाणी का वजन, कितना जबरदस्ती का वजन सिर के ऊपर लाद रखा है, इसकी आवश्यकता तो है नहीं इतना बोझा उठाने की। व्यक्ति को अच्छा लगता है ये अपना वजन सिर के ऊपर रखना। कितनी रिलीफ आ जाती है यदि कोई प्रज्ञा आपके सामने हो। नहीं तो आदमी अपने जोड़ तोड़, सही गलत, मोरल इमोरल, अरे ये गुरुजी ने तो ऐसी चीज के कारण जेल के अंदर गए हैं, ये तो बताओ, ये गुरुजी क्या काम के, ये तो कैसे, मैंने सौदा अपना ठीक तो किया है ना। और आप इस जगत की आउटर क्रस्ट के अंदर एम्बेडेड रहते हो, इससे कोई निजात नहीं मिलता। क्या आपको ये बात गंभीर लगती है? वो तो आपके सामने एक ज्ञानात्मक मन, क्योंकि अगर ये सिस्टम है तो इसमें तो ज्ञान की कोई संभावना इस डायमेंशन में है नहीं। अरे भाई, कीचड़ आप नाली का निकाल के ऐसे मत हो, या इस मशीन में मत हो, या उसमें मत हो, मतलब क्या निकलना है उसका? इस चेतना से आप कौन सी पुस्तक पढ़ते हो और आप क्या करते हो, ध्यान करते हो या चिंतन करते हो, क्या फर्क पड़ना है इसका? इतने लोग अपने संपर्क के हैं जो खूब पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं, कुछ तो ध्यान व्यान भी करते हैं, कुछ तो ये कितने योग और कितनी क्रियाएं और पता नहीं क्या क्या है वो सारे करते हैं। तो इसकी कड़ी कहाँ है फिर? ये आपको बहुत शांति से देखना पड़ेगा। और ये स्वाभाविक ही है, ये प्रश्न तो आना चाहिए, यहां तक नहीं आ रहे। खतरा बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा खतरा है, मतलब ये क्यों नहीं सुनाई देता, ये अजीब सी बात है। क्यों दीपक, इसको रियल टर्म्स पे इस डिस्कशन को लें। तो ये तो जो हमको सामने नजर आ रहा है वही बात कर रहे हैं हम तो, और जीवन में क्या करना चाहिए। बात तो सही है देखो। क्योंकि सेल्फ डेप्रिसिएशन का अगर आप एटीट्यूड लेते हो, उससे भी कोई मैं तो बेकार हूं, अरे तो क्या मतलब है इस बात का, मैं बहुत अच्छा हूं, इससे भी कुछ नहीं होना। आप अपने संपर्क में ही नहीं हो पहले तो। पहले तो सेल्फ इग्नोरेंस है, एडेड उसके अंदर ये वाली चीज और ऐड हो जाती है। अब आपको अगर माँ भी स्वयं हो, श्री अरविंद स्वयं हो, लिख के कह रहे हो, तो भी आप उनकी स्वीकार नहीं करोगे। अगर हम सारे ऐसे बने हैं, अब बताओ, हम पढ़ लेंगे और साधना कर लेंगे,
मगर हम साधना अपना लोगे तो हो जाएगी, तो बड़ी बात है। दीपक जी, ज्ञानात्मक मन की बात है, हम कैसे इस स्टफ से इस जगत में डील कर रहे हैं। हाँ, यह चर्चा तो एकदम यह क्लियर कर रहा है। इसके बाद भी हम ठिठक रहे हैं तो कितना मुश्किल है। जब एक अवतार भी हमेशा गुरु के पास जा रहा है तो यह बात को इस मार्ग में यात्रा के लिए गुरु परंपरा की दृढ़ता से स्थापित कर रहा है। के बगैर यात्रा संभव नहीं है। हम उसके बगैर हम चले जाएंगे, कोई यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये तो निचोड़ निकल रहा है। कभी भी ज्ञान संभव है ही नहीं। इसीलिए अजीब लगता है जब श्री अरविंद कह रहे हैं 2000 वर्षों में कोई वेद को समझा नहीं। अच्छा, ये सारी चर्चाएं इतने साल में आपके स्वयं से कुछ ढीला कर पाई है क्या? आपको अपने आप से थोड़ा सा निजात मिली है क्या? हाँ, बस एक तो है कि एक दूसरी चीज है, ये तो भान हो रहा है। अब ये चीज हो रहा है कि कितना बढ़िया से बढ़िया भी बाहर लोग इसको प्रशंसा करते हैं, फिर भी यह बोलने में हिचक नहीं होती है। परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है, उसके अनुकूल नहीं। ये बोलने में हिचक नहीं होता है। पहले तो अपने किए पर खूब आग्रह होता था कि मेरा ही सही है। अब ये ढीला कर दिया है। और कोई कुछ कहना चाहता है इसमें? आपके कोई भाव आता है इसमें? मैंने साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का तो पूरा नहीं लिया, वो तो डाइजेस्टिबल ही नहीं है। वो तो डाइजेस्ट, आप उसको पढ़ लो, चाहे उसमें बात ही क्या है। पढ़ने तो आप पढ़ ही सकते हो। ज्ञान के लिए अप्रोच क्या है? स्पिरिचुअल अप्रोच ये है, साइंस का अप्रोच ये है अप्रोच ही। न तो स्पिरिचुअलिटी आपको ये आके कह देती मेरा कोई एकाधिकार है कंप्लीट ट्रूथ के ऊपर, न विज्ञान ये कह सकती कि मेरा कोई एकाधिकार है। आप ऐसे एक वंडरफुल जगत के अंदर हो, सारे समय तो नहीं रहे पर सेंस ऑफ वंडर किसी किसी समय तो आना चाहिए। तो जीवन के विषय में आपकी जो कर्कशता है, मुंह में जो खराब टेस्ट है, क्या तो आप एकदम ही उसके अंदर पशु की जैसे रमण कर रहे हो, तो खैर ये बातें ही आपको एकदम ऑफ लगेंगी। नहीं तो पता नहीं इसके बारे में क्या हमको एटीट्यूड लेना चाहिए। एनी हाउ, देविका जी थोड़ी लेट जुड़ी थी, पर क्या आप फॉलो कर पा रहे हैं? हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं बात करने की। श्री अरविंद कह रहे हैं आप सतह के ऊपर भी खाली उतना जानते हो। ये रहा, सरफेस वी नो ओनली सो मच ऑफ आवर सेल्फ एज इज फॉर्मुलेटेड देयर। सतह पे जितना फॉर्मुलेटेड है, माइंड कितना फॉर्मुलेटेड है क्या जानते हो? माइंड का वाइटल भी कितनी फॉर्मुलेटेड है क्या जानते? शरीर जिसको आप टच कर सकते हो, अपने भाव विचार ये वो सारे को टच कर सकते हो, पर जानते कितना हो? जितना फॉर्मुलेटेड है सतह के ऊपर, और उसका भी केवल एक पोर्शन। क्योंकि हम अपने टोटल सरफेस बीइंग को एक जनरल वेगनेस के रूप में देखते हैं जो डॉटेड है। डॉट दे देते हैं जैसे किताब में डाल के आपको, और बच्चे को कह देते हैं इसकी फिगर बना ले, उतना आपको जानते हो। उससे अगर आपने ये कह भी दिया कि ये बना, तो वो भी आप केवल तब कह सकोगे ये तो कबूतर बना, पर आपने अगर कबूतर नहीं देखा हो तो आप कभी नहीं कह सकते कि ये डोटों को जोड़ के कबूतर बना या हिरण बनाया। इसलिए आप कुछ नहीं जानते अगर आप रियलिटी के संपर्क में नहीं हो। और वो इन किन्हीं भी अप्रोचेस से, चाहे विज्ञान चला जाओ, चाहे विज्ञान के दादाजी चले जाओ, कोई चले जाओ, चाहे किन्हीं भी अप्रोचेस के अंदर डिवाइन के पास आप जा ही नहीं सकते। ये तो सब अप्रोचेज हैं, चाहे अद्वैत वेदांत ले जाओ, चाहे कोई सा ही ले जाओ, है अप्रोचेज ही। इसलिए माँ 67 में कह रही है, या बाद तक भी कह रही है, भी पता नहीं, छापना मत एजेंडा को, मैं अभी तक पहुंची नहीं। 67 में यदि माता जी कह रही है तो अब कब कहेंगी फिर? मैं क्या कर रही हूं उसकी क्या सार्थकता है मैं नहीं जानती। मैं कौन हूं ये तो मैं जानती हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ
उसकी कोई सार्थकता भी है क्या? हम पोट बांध के बैठे, हम माता जी का काम करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और जिन माता जी की आप बात कर रहे हो वो कह रहे मैं तो जानती नहीं। आपके सारे एस्टेब्लिश्ड नोशंस हैं, यदि वो अभी भी शैटर नहीं करते, तब खतरा है, खतरा तो बहुत ज्यादा है अनिल जी। और रह रह के आप रोज उस खतरे को, मतलब सुन तो रहा नहीं, इसीलिए आप उसी वातावरण में री इन्फोर्स कर रहे हो। फिर कहीं यहीं रह के मैं तो सेल्फ परफेक्शन करूंगा। किस मृग मरीचिका को आप फॉलो कर रहे हो? मतलब क्या है ये? आप इसी तरीके से चाहे 50 साल रोज ये लोरी सी सुनते रहो, रोज कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 50 नहीं, 50,000 साल सुनते रहो इसको, और उसके साथ ये कहते रहो तो हम रोज कुछ ना कुछ प्रगति कर रहे हैं। अरे पर उसके साथ दूसरी चीजें भी तो सतत वैसे ही रिलेंटलेसली कार्य कर रही है। आप रोज भोजन कर रहे हो तो वो कोई रोज उतना काम में भी तो ले ले रहे हो। जी मैंने तो रोज एनर्जी बनाई थी तो मैं अमर क्यों नहीं हो गया? ये बातें नहीं चलती ना, क्योंकि रोज आपने कंज्यूम भी तो कर लिया। तो आपकी निम्न प्रकृति है, ये पता नहीं क्या करती है इन रोज की बातों हम सब की। इसलिए हम ब्रेक फ्री नहीं करते कोई सच्चे जगत के अंदर, पर अपने साथ ही पूरी अपनी पोर्ट बना के रखी है, रिलीफ आती नहीं। समझदार आदमी किसी के चरणों में अगर मिल जाए तो बहुत बड़ा रिलीफ है। इसलिए व्यक्ति गुरु ढूंढते थे, उनको प्राप्त हो जाते थे। यदि आपको आवश्यकता है तो मिल भी जाएंगे। व्यक्ति कहता मैं किसी व्यक्ति को गुरु नहीं मानता, मैं तो मां श्री अरविंद को गुरु मानता हूं। और वो इसलिए उनको गुरु मानता है क्योंकि वो फोटो में है। जहां उसको उनकी अनुमति लेनी होती है वो अपने तरीके से उनकी अनुमति भी ले लेता है। हम सब ये काम कर रहे हैं, हमारी प्रेयर्स, हम रोज प्रेयर भी करते हैं उनके सामने जाके। ये सारे ने आपके का एक फिक्टिशियस सेल्फ, एक काल्पनिक आपका चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रखा है। जो प्रार्थना भी करता है, वो पढ़ता भी है, अनुभव भी करता है। इसमें सब काम हो जाएंगे। एक छोटी सी धरती है इस पूरे सौर मंडल के अंदर, जिसके अंदर बारिश भी हो जाती है, जिसके अंदर समुद्र भी है। पर अगर पूरे सौर मंडल को देखो तो कहाँ है पृथ्वी? आकाश गंगा को देखो तो इसमें ये कहाँ है? तो वैसे ही आपका जो एक छोटा सा सेल्फ है जिससे आप संपर्क में हो, रियल टर्म्स में हम कहाँ हैं उसका आइडिया ले लो। ज्ञानात्मक मन, अब हम पढ़ते हैं इस बेस के ऊपर। अपनी पूर्णता तब प्राप्त करता है जब वह अपनी धारणा, रूढ़ मत और राय अनुमान से परे हटकर आत्मज्ञान और अंतर्भास की उस ज्योति को ढूंढ लेता है जो इंद्रियों और बुद्धि की सभी क्रियाओं को तथा समस्त आत्म अनुभव और जगत अनुभव को आलोकित करती है। ये जब आपके अंदर सक्रिय हो जाती है, और ये नहीं हो सकती। अभी आप इंट्यूशन का नाम ले सकते हो, नाम तो कोई भी ले सकता है, आप किसी का भी ले ना, क्या दिक्कत है? नाम लेने से वो चीज थोड़ी हो जाती है। जब आप ये करोगे, ये केवल आप स्पिरिचुअल मोल्ड में होगे तो ये आपकी एक्टिवेट होगी, नहीं कभी नहीं हो सकती। आप प्रक्रियाएं कर सकते हो योग की, जो भी आज तक चार्ट आउट प्रक्रियाएं की गई हैं वो आप सारी का प्रयास कर सकते हो, उनको सारी को आप पालन कर सकते हो, उनके परिणामों तक पहुंच सकते हो। वो यहां तक लेके जाएं, आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। संगीत की जितनी भी यहाँ शाखाएं हैं वो सारे के गुरु के पास जाके आप 15-15 साल बिता सकते हो, 20 साल बिता सकते हो। संगीत आ जाए ये आप बाध्य नहीं कर सकते। वैसे ही आप प्रक्रियाएं कर सकते हो, हर योग की क्रिया योग और ये योग वो योग आप पढ़ते रहोगे। आप कहोगे मैं आजकल ध्यान भी करता हूँ, ये करता हूँ। अरे पर रियल तो काम करने का, उस सेल्फ से निजात पाना, वो जो सेल्फ का गट्ठर है जो आपको वृंदावन में प्रवेश नहीं कर रहा, वो न यहाँ रुकेगा न वहां रुकेगा, वो तो गट्ठर छोड़ने से छूटेगा। इस दरवाजे पे आपको रोक लिया तो इस दरवाजे से छोड़ के दूसरे के ऊपर चलो, वृंदावन में वहां से प्रवेश करेंगे।
अब दरवाजे ढूंढ रहे हो, चलो सेल्फ को छोड़ो, यहां छोड़ लो चाहे कहीं छोड़ लो। इसमें न जगत आपको दिक्कत दे रहा, कोई आपको इसमें कोई रोक सकता ही नहीं ये काम करने में, कोई आपको नहीं रोक सकता। न आपकी अवस्था रोक सकती, न कोई बाहरी चीज रोक सकती। करने का काम तो ये है। अगर ये न हो तो न तो आत्मज्ञान आएगा, न अंतर्भाष आएगी, न कोई डीपर कोई चीज एक्टिवेट होगी, कुछ नहीं होगा। ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए द्विज जो है, जो ट्वाइस बोर्न है, उसको वेद जो है उसको दिया जाता है, अनअधिकारी को नहीं। अगर आप अभिप्सा रखते हो सच्चे ज्ञान की, तो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है, ये आपको उत्तर देना है कि क्या आप उस चीज के लिए जो मांग की जा रही है उसके लिए तैयार हैं। क्या हम वास्तव में तैयार हैं रविकांत जी? ये जो मांग की जा रही है, क्या ये बिल्कुल अब क्लियर चल रहा है? ये पूरी बात हम जिस तरीके से फॉलो कर रहे हैं इसको 2-3 दिन से, ये समझ रहे हैं, मगर अभी हम तैयार कहाँ हैं? वो तो सारी सारी बात तो वही आ रही है ना कि ईगो जब तक नहीं खत्म होगा तब तक वो आलोक, मन में कोई आलोक आएगा ही नहीं। अभी आपने जो बाद में डायलॉग पढ़ा है, सेंटेंस पढ़ा है, कि हमें वो ज्ञान चाहिए जो अंदर हमारे अंदर आलोक कर दे। वो ज्ञान असली ज्ञान है। पूरा सार आ गया इस सेंटेंस में। अब आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि मैं ये डाइवर्जन जो लगता है किसी और को कि आप डाइवर्जन में जा रहे हो, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि मैं डाइवर्जन में जाऊं, कि मैं अपने प्रसंग से अलग हटूं, इतना समय मेरे पास नहीं है अनिल जी। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली, इनफैक्ट मैं तो बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से चल रहा हूं। आप इसको बहुत शांति से, यदि समय पे सारे दिन आप क्या करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। इसलिए क्या ज्ञान वैसी चेतना में संभव है? क्यों अनिल जी? वैसे में क्या ये जो कह रहे हैं वो ज्ञानात्मक मन, क्या वो संभव है? तो कंtemplate करना पड़ेगा खुद को ऐसे नहीं। हमने नैतिक मन की बात करी, सौंदर्य बोधि मन की बात करी, ये ज्ञानात्मक मन, ये सारे मिलके आपकी बुद्धि की क्रिया की बात करते हैं। अब बुद्धि की क्रिया कहाँ रह गई? अब बोलो। अगर इतना ट्रेस नहीं करें, आप पेशेंस नहीं रखो, और बुद्धि भी खाली एक पार्ट, आपको ये पूरे फ्रेम का ध्यान में रखना चाहिए कि हम शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये पिक्चर कैसी है, आप तो कहो ये तो हमको हताश कर रहे हैं, अब आप कैसे लेते हो ये आपके ऊपर है। वो आपको प्रोत्साहित भी नहीं कर रहे ना आपको हताश कर रहे, वो तो मशीन के पुर्जे बता रहे हैं। आपका ईगो है जो आपको इलेटेड करता है या आपको हताश करता है। श्री अरविंद तो जो स्थिति है वो सामने रख रहे हैं। ये दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि आप तो ऐसी बातें कर रहे हो, कहे यार जब मैं तेरे को तरीका बता रहा हूं कि सुपरामेंटल के बिना नहीं हो सकता, तो उसके लिए एस्पायर करो, और वो सारी बात मैं बता ही रहा हूं। संकल्प शक्ति, अब ये चौथा पार्ट आ गया, अपनी पूर्णता तब प्राप्त करती है जब वह अपने आवेगों तथा कार्य संपादन के अभ्यस्त ढर्रों से दूर हटती है। अभ्यस्त ढर्रों से मैं नहीं हटना चाहता। शरीर के अपने अभ्यस्त ढर्रे हैं, प्राण के अपने हैं। तो जो कार्य संपादन के, कि कोई भी कार्य करने के आपके अभ्यस्त ढर्रे जो हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई निरंकुश एक्टिविटी करोगे। अभ्यस्त है साहब, मैं तो 10 दिन एक समय पे उठा, तो साहब ये तो 6 बजे एकदम फिक्स शुरू कर देते हैं, तो मेरे को इसको ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि ये तो लिमिटेशन हो गई कि आपको 6 ही बजे शुरू करना है। तो आपको एक गहरी थोड़ी प्रज्ञा चाहिए कि कौन सी चीज को कहाँ रखना है। इसको संकल्प शक्ति नहीं कहते, अभ्यस्त तौर तरीके। और वो ढर्रों से आप दूर तब हटोगे जब अंतर्भाष आप में एक्टिवेट होगी। इंट्यूशन, जो जयपुर में हमने बात करी थी, कि आप किसी भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर जहां होते हो, आप अभ्यस्त तरीके से एक तरीके से बिहेव करोगे कोई भी काम,
पर जब जैसे ही आप माँ को पूछते हो माँ कैसे करना है ये कैसे करूं, तो आपने एक एक स्थान दे दिया कि कोई एक ऐसा फैक्टर आएगा जो हो सकता है आप, अरे भाई ड्राइविंग करने का वही तरीका है, वही क्लच दबाओगे वही सारे काम करोगे, पर जिसने माँ को बुलाया वो ये जानता है कि वो प्रक्रिया वैसी नहीं रही। तो सूक्ष्म आंखें देख पाएंगी। इसीलिए ये व्यक्ति जो साधना वाला है वो एक ही स्थान के ऊपर रह के भी फ्रेश रहता है, और दूसरा व्यक्ति रोज नित नई पार्टी करेगा या पता नहीं क्या क्या करेगा, और उसमें भी फिर बाद में उससे भी वो कहता है यार इससे भी निजात मिली नहीं, तकलीफ में आ गए, बहुत तकलीफ में आ गए, क्योंकि अभ्यस्त ढर रहे हैं। संकल्प शक्ति तब अपना काम करेगी, नहीं तो मन प्राण शरीर अपने लॉज आपके सामने इंप्रेस कर देंगे आपकी चेतना के ऊपर। भौतिक चीजें तो ऐसी ही हैं, जो हम ज्ञान की कल बात कर रहे थे, अरे पानी में जाओगे गीले नहीं होगे, और उनके पीछे जाकर आत्मा की उस आंतरिक शक्ति को खोज लेती है जो अंतर्भाषात्मक और आलोकित क्रिया तथा एक मौलिक सामंजस्यपूर्ण सृजन का स्रोत है। एकदम वही हम फिट वही चल रहे हैं अंतर्भाषात्मक और आलोकित क्रिया में, पर आप अगर इस चेतना में हो तो आपको ये सेंस भी नहीं, ये दिखती कैसी है। जब आप बिल्कुल फ्री हो गुरु के लिए, वो चेतना कैसी होती है, एक सामान्य व्यक्ति को कैसे समझाएं, ये उसको कैसे समझाएं, क्या टर्म्स हैं आपके पास। संगीत के अंदर क्या आनंद हो सकता है जो एक निम्न चेतना के अंदर है, उसको इन आनंदों का भी आपके पास शब्द नहीं है, आप उसको संगीत भी सुनाओ तो भी सुनेगा थोड़ी उसको। आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, क्या है आपके पास कम्युनिकेट करने का। इसीलिए आप चाहे लाइफ डिवाइन पढ़ लो चाहे सावित्री पढ़ लो, आप तक तो पहुंची नहीं, अभी तक तो पता चला नहीं ना इसका। इसलिए माँ की शिक्षा के बारे में कहते हैं लोग, प्रैक्टिस में लाने में तो वो तो इंडिविजुअल केस से पता चलेगा, आप देख लो ना, कि आप जनरल स्टेटमेंट कैसे, तो केसेस देख लो। इंतजार कर रहे हैं, जैसे माता जी ने कहा मैं तो इंतजार कर रही हूँ, द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इज चैटर चैटर चैटर। तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरी इस बात को कोई काटने के लिए आए, इंतजार है इस बात का। आप लोगों को ये बातें गंभीर क्यों नहीं लग रही, कैसे इनके साथ आप अपना जीवन बिता पाते हो और अपने आप को रख पाते हो, ये आश्चर्य है। किसी की आत्मा थोड़ी भी जगी हो तो वो फिर से उसी माहौल में वैसी कैसे जा सकता है। वो कहाँ जाएगा क्या जाएगा ये निर्णय तो बाद का है, पर ये फर्मेंटेशन तो हो। ये बेसिक प्रश्न यदि नहीं उठ रहा तो ये बाहरी प्रकृति तो लील चुकी है अभी तो। पूर्णता प्राप्ति की गति निम्नतर प्रकृति के समस्त प्रभुत्व से दूर होती है, और बुद्धि में आत्मा और पुरुष की सत्ता शक्ति ज्ञान और आनंद के शुद्ध और शक्तिशाली प्रतिबिंबन की ओर होती है। इसका क्या अर्थ हुआ दीपक इस लाइन का? पूर्णता प्राप्ति की गति। वैसे तो ये तो वैसे क्लियर है भाई, पूर्णता तो तभी प्राप्त होती है हमारी जो ये लोअर प्रकृति जो है हमारी, उसके ऊपर जब तक प्रभुत्व नहीं होगा, और जो हमारी सिद्ध रियल की नहीं, जो निम्न प्रकृति का आपके ऊपर प्रभुत्व है उससे दूर होती है। हाँ वही तो, उस पे प्रभुत्व करने से उसके ऊपर पूर्ण वो होती है। नहीं, ये अभी आपके ऊपर प्रभुत्व निम्नतर प्रकृति का है, तो हाँ पूर्णता प्राप्ति की जो गति है मूवमेंट उसका है, ये अभी का तुरंत डोमिनेशन आपके ऊपर जो निम्नतर प्रकृति का है उसको उसकी उठाने गति से। उससे दूर होती है। और बुद्धि में आत्मा और पुरुष भैया की सत्ता स्वभाव में तब तो टोटल परिवर्तन हो जाएगा।
यदि सत्ता के शक्ति ज्ञान आनंद के शुद्ध शक्तिशाली प्रतिबिंबन होती है तो हमारा निम्न प्रकृति तो हमें दिखाई ही नहीं पड़ेगा। यदि हमारा निम्न प्रकृति हाँ, से अभी हट ऐसे जाते लगता हैं। है, ऐसा लगता है। अब ये कोई कहे जी वो हमारा लक्ष्य है जयपुर जाना, जयपुर चले गए तो सारी चीज थोड़ी देख ली, जो जयपुर में रह रहे हैं वो उन्होंने सारी देख ली क्या? तो आपके एक अपंग आदमी ये देखता आंखें आ जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा, पांव होंगे तो ये सारी चीज कर लेगा। तो जिनके पांव क्या डांस कर पाते हैं, जिनके गला है वो संगीत कर पाते हैं। ये तो लिमिटेशन से आपको खाली फ्री करने की बात कर रहे हैं, अभी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन तो बाकी है। ये इसीलिए सेंटेंस ये कितना इंपॉर्टेंट है कि अभी तो निम्नतर प्रकृति का प्रभुत्व है, उससे रिलीफ जब आपको आएगी तो यही भाव आएगा जो शब्दा जी आप कह रही हैं, अरे फिर तो सारी चीज हो गई। सारी मतलब क्या हो गया? अंधे को आंख दे दी तो मतलब जिनके पास है वो आंख होने से इन इट सेल्फ थोड़ी हो जाएगा। अभी तो पूर्णता खैर कोई प्राप्ति की संभाव गति नहीं, इसमें जो है, पूर्णता प्राप्ति की गति निम्नतर प्रकृति के समस्त प्रभुत्व से दूर होती है। दूर होती है। मतलब हाँ पूर्णता प्राप्ति गति दूर होती है। हाँ। गति दूर होना मतलब अरे भाई, आप जिस भी तरीके से ले, अभी तो पूर्ण प्रभुत्व है निम्नतर आपके स्वयं का। पूर्णता प्राप्ति की जो आपके का मूवमेंट है वो इस मूवमेंट से जो तुरंत में तो आपके ऊपर दबाव बनाए हुए है निम्नतर स्वयं, उससे तो दूर होगा ही गति, नहीं तो यही वाली गति बनी रहेगी, तो फिर तो यही चलेगा जो चल रहा अच्छा है। से उससे डिस्टेंट रहती है, वो यही गति अलग जो होती आज है। चल रही है वही चलती रहे तो आशा ही क्या रहेगी फिर? तो पूर्णता प्राप्ति की जो गति है जो हम बात करके आए, नैतिक मन क्या करेगा, सौंदर्यात्मक मन क्या करेगा, ज्ञानात्मक मन क्या करेगा, और आपकी संकल्प शक्ति क्या करेगी, ये तो बुद्धि की क्रिया को पूर्ण करने की बात है। तो पूर्णता प्राप्ति की जो ये गति है बुद्धि वाली, वो तब आपकी साधित होगी जब आप आर्य बनोगे, जब आप ब्रह्मचर्य रखोगे। आप मिनट टू मिनट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई कोई लस्ट में या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में जा रहे हो, वो तो आपको बिल्कुल ही खत्म ही कर देगी अगर स्पिरिचुअल एस्पिरेशन है तो। पर आपके पास करने के दो तरीके होते हैं कोई भी चीज, या एक से ज्यादा तरीके होते हैं। उसमें एक मार्ग तो हमने ये कहा जो सत्यम रितम, ये सही है, यही करना है मेरे को। तो गुरुजी ने ये कहा था ऐसे बोलना है, लक्ष्मण जी को भेजा कि जा उसको लेके आओ, वो भूल गया वादा किया था, हाँ मारना मत उसको। रितम जो आपको कहा उसको करने में मेरे को तो हूबहू वैसे करना जैसा माँ ने मेरे को प्रेरणा दी है। उसका अर्थ ये है कि मेरी निम्नतर सत्ता को तकलीफ होगी या आराम होगा, वो जो भी होगा मेरे को तो वो करना, ये है रितम। और वो आपके हृदय में ये वाणी प्रस्फुटित होगी, आपको पता रहता है जब आप बोलते हो। कहने की बात तो है ये, यदि उन शब्दों में थोड़ा सा आपने कोई नमक मिर्च लगाई तो माँ क्या कह रही है, सत्य के आदर्श सेवक को छोटी से छोटी अयथार्थता, अत्युक्ति या विकृति से बचना चाहिए। अयथार्थता हम तो शुरू ही वहीं से करते हैं खुद को स्थापित करने के लिए। मैं आपके बातों का दायरा आप देख सकते हो, आप कह रहे कितना गंदा है, चुप रहना, उसका कोई कोई निदान नहीं, मतलब उसका कोई समाधान नहीं है। बोलने की प्रैक्टिस करना कि आप सही बोल पाओ। एक्सप्रेशन अभी तो भोंडा है हमारा, क्रूड है, बहुत भद्दा है। क्या है आपके पास उदाहरण देने को? अगर आपसे उदाहरण पूछे जाए, क्या क्या उदाहरण है हमारे पास? कुछ उदाहरण नहीं है आपके पास, किसी चीज का कुछ भी नहीं है। और उसके बावजूद वहम भरे हुए हैं। क्या हम ये साहस करेंगे इन वहम से थोड़ा पिंड छुटाने की, हम सब तो महाश्री अरविंद का कार्य कर सकें? अगर एक जना भी इससे निजात पाता है, वन मैन्स परफेक्शन, इसलिए किसी को और को कहने की जरूरत नहीं, वहीं पकड़ लो जहां चोर है। तो निम्नतर जो प्रक्रिया है उसको पकड़ लो।
तो बुद्धि की आप प्रक्रिया पूर्ण है ही नहीं। ये आप अब इस वर्णन से एक पर्दे के सामने अपनी बुद्धि की क्रिया रख के देखो, अब आपको सेंस आएगा। उसको अपने आप से एसोसिएट मत करो, ईगोइस्टिक तरीके से अपने आप को न देखो, उसको सामने प्रोजेक्ट कर लो और फिर देखो, फिर उसको किस तरीके से, जैसे एक डॉक्टर आपकी हेल्थ को लेके जो एटीट्यूड रखता है, उसको जो जरूरी है उस तरीके का ऑपरेशन करेगा, जो जरूरी है वैसी औषधि देगा, जो जरूरी है आराम, जो जरूरी है सो। आप जब अपने आप के साथ संलग्न होते हो तो ओहो पेन हो रहा है मेरे को, तो इसलिए वो आपको एनेस्थीसिया देता है, अरे भैया शांत रहे तो तेरे ऊपर ऑपरेशन करें, मेरे तो जुकाम हो गई, मेरे तो ठीक होगी नहीं होगी, ओहो आज तो सो नहीं पाए, ओहो ये सारा आपका रोंग आइडेंटिफिकेशन के कारण है। केवल आइडेंटिफिकेशन सुधारने की जरूरत है, चीजें सुधर जाएंगी वैसे ही। केवल आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो आप बहुत अच्छे हो तो कोई बात नहीं, खराब हो तो बात नहीं। आइडेंटिफिकेशन अगर सही है तो सारी चीज सही है, या सही अपने समय से हो जाएगी। अब ये जो बातें हैं इसको यदि आप लिख सको और ये बातें सामने आ सकें, पर मैंने ये पाया एक तैयार नहीं है इस मार्ग से गुजरने के लिए। आप 1 घंटे ही तैयार नहीं हो कि आपकी ये एक्टिविटी करोगे। देख लो आप, फिर का हम तपस्या तपस्या करेंगे, अरे किसकी तपस्या करोगे? तो मैंने जयपुर में पढ़ के सुनाया था, इस डे और एज के अंदर वो आत्माएं ढूंढ रही है कि अरे कोई तो होगा जो हमारे फोर फादर्स के ज्ञान को जो वापस कभी ढूंढ के निकालेगा। क्या हाउंड ऑफ हेवन सूंघती भी जाएगी और इसके अंदर से जो अद्री है, आपकी फिजिकल बीइंग है, उसमें से देख के गो यूथ को, हर्ड्स ऑफ लाइट उनको रिलीज करेगी? अब ये प्रश्न हम सब से है, आपसे ज्यादा मेरे से है ये। कितनी देर हम चेतना मेंटेन कर पाते हैं? हाँ, पर भाव में तो कमी ना हो, जो चीजें हैं वैसी रंग में तो दिख जाएं। ये नहीं कि पंकज जी की कमी है वो तो बढ़िया है साहब, अरे ये कब से हो गई भाई, ये कैसे हो गई? मेरी कमियां तो बहुत बढ़िया है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। अनिल जी की कमियां हैं, उनका डाइसेक्शन करना चाहिए। ये क्या बातें हैं ये? इसलिए बुद्धि की भी क्रिया आपकी नहीं है, और दूसरों की तो बात छोड़ो, तो बुद्धि योग करो कहां से? ये है समस्या। नहीं तो पहले आप सोच रहे थे आप बुद्धि योग कर लोगे, चैत्य की शिक्षा कर लोगे, अपने जो भी जहां जहां आप लोगों का प्रभाव है वहां ये बातें उन अपने आप भाइयों से कहो। आपको ये तो हो नहीं कि जंगल में हो। जो भी आप सत्र करते हो, क्या इस स्तर तक लेके जा पा रहे हो? अगर आप उपस्थित हो तो आपको सक्षम होना चाहिए। आप जिन जिन ग्रुप्स में हो यदि नहीं लेके जा पा रहे तो अभी आपके पास प्रकाश आया नहीं, आपके पास शक्ति आई नहीं। आप यहाँ धरती पे कर क्या रहे हो? जितना आपका हाथ फैलता उतनी दूर तो प्रकाश फैलाओ। कोई नहीं स्वीकार करता, कोई खास बात नहीं है। आपके जीवन के उदाहरण से आपकी एस्पिरेशन को अपने मुंह पे तो लेके आओ। इसी के लिए वाणी है, इसी के लिए हाथ पांव दिए गए हैं, उसको चरितार्थ करने की और कुछ तो प्रयास करें। आपकी वाणी सारे दिन में अपनी एस्पिरेशन को कितना फॉर्मुलेट करती है देविका जी? क्या करती है? हाँ जी, ये सोचा ही नहीं है इस बारे में। आपका बीइंग यदि यंत्र है माँ का, तो वो यंत्र करता क्या है सारे दिन? हाँ जी, नहीं ये तो सोचा एक नहीं है तो। विचार की बात है। हाँ जी। ये सुविधाजनक तरीके से जीवन जिएंगे तो यदि आपके सामने ये जीवन की फिल्म चलाई जाती है, ये प्रश्न पूछा जाएगा, आपके पास समय था, चेतना थी, थ्राइस वो टू देम, 3 बार धिक्कार उनके लिए है कि मौका भी था, शक्ति भी थी, ज्ञान भी था, करने की सारी चीज हमको पता है क्या करना है, फिर नहीं कर रहे हम, और कह रहे हैं दूसरे कर लेंगे, सरकार कर लेगी, संस्थाएं कर लेगी। अरे आप तो संस्था चलाते हो कुछ लोग तो, या उसके अंदर आपका प्रवेश है।
वो नए स्वीकार करें वो उनकी मर्जी है। आप तो सच्ची बात अपनी अभीप्सा अपने भाइयों के साथ शेयर करो। हम कर रहे हैं ना। एक दिन भी अगर अपन चूक जाते हैं आपके छटपटाहट रहती है, अरे आज की क्लास अपनी ये। आपकी वाणी इसी चीज के लिए, आपके हाथ पांव इसके लिए, उसके लिए तो भोजन कर रहे हो, भोजन के रस के लिए ठीक है, उसके लिए आ रहा है, बढ़िया बात है। पर शरीर रह जाए उसके लिए ही तो, ये तो कोई मनुष्यता की निशानी नहीं है। ये कोई जीने का तरीका है ये? अनिल जी, इस जीवन के ढर्रे से डिस्गस्ट नहीं होती है आपको? उसी को ही लपेट लपेट के सेल्फ परफेक्शन करेंगे, क्या संभव ही नहीं है वहां? वहां इन द सेंस उस चेतना की स्थिति के अंदर। तो इससे ये एक बात निकल के आती है, आप चाह ही नहीं रहे। क्यों, ये बात क्लियर है ना? या इसके अंदर अभी बुद्धि भ्रमित कर रही है आपकी? आप नहीं नहीं, चाहोगे तो क्लियर, आप 24 घंटे में कर पाओगे। क्यों, ठीक है ना ये अनिल जी? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। सच्चाई तो अपने में ही है। बस, तो इसलिए ये प्रश्न करना कि जी मैं क्या करूं, ये झूठा हम्म प्रश्न है। अल्टीमेटली झूठ है ये। माँ को जितने लोगों ने पूछा उन्होंने कहा माई चाइल्ड यू मस्ट वांट इट। हम्म। तेरी इच्छा ही नहीं है इसकी, तो ये आप सारे टटोलो अपने अंदर, मैं अपनी टटोलता हूं। सचेतन करने का काम जितना करना है उतना मैं कर रहा हूं, बिल्कुल। बिना इस बात से खौफ खाए कि इससे प्रतिक्रियाएं आएंगी, हिलविल आएंगी। आप तो जिन केंद्रों से जुड़े हो, वो केंद्र यदि माँ के केंद्र बन जाए तो अच्छी बात है ना। तो रविकांत जी, ये अपने को क्या करना चाहिए वो आपके सामने है। ये फिर बाद में ये पूर्णत्व की दोहरी गति का योग, इस दोहरी गति को यथासंभव पूर्ण बनाना है। दोहरी गति कौन सी हो गई? ये जो ऊपर बता रहे थे, बुद्धि में कामना की, तो ये वाली चीज, इसमें न व्यक्ति आपको रोकता है न बाहरी लोग, क्योंकि आपकी नहीं सुनते इससे कोई काम में फर्क पड़ता है, ऐसी कोई बातें नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपन कल करते हैं, नया तो अपन कल पकड़ेंगे। अब कोई इसमें शब्या जी, रविकांत जी, दीपक, और कोई बात इसमें? नहीं, कुछ बात तो ऐड नहीं करनी। जब तक वो क्या कि चलेगा नहीं, मतलब कैसे होगा पता नहीं। अभी हम केवल वर्णन है ये, इसको तटस्थ रूप से अभी सामने, हाँ ये स्थिति ऐसी है, हम चले हैं इसलिए हमसे ये बात की जा सकती है। और ये बात इसलिए की जा सकती है कि हम चले हैं और हम सीरियस हैं, हम जाना चाहते हैं, इसलिए झांसे में ना आ जाएं। जो उधर से नहीं जा रहा उसको ये बताने की जरूरत थोड़ी है उधर माइंस बिछी हैं, उधर खतरे हैं। और जो आदमी उस यात्रा पे जा रहा है उसको कहेंगे। पर हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं? आपका शरीर है किस लिए, वाणी किसके लिए? सारे दिन आपकी अपनी एस्पिरेशन को कितना मुखरित करते हो? जबान से आप जितनी भी देर बोलते हो, जितने घंटे आप वेकिंग कॉन्शियसनेस में हो, क्या बोलते हो आप पूरे दिन? क्या शब्द हैं आपके? क्या अभिव्यक्ति है आपकी? मौखिक रूप से, शाब्दिक रूप से, रिटर्न के अंदर, वैचारिक रूप से आपके क्या विचार हैं? क्या विचार रहते हैं? किसके इर्द गिर्द रहते हैं सारे दिन? सैंपल तो उठाओ। अच्छा, फिर बाद में आशा कर रहे हैं किसी और चीज की। तो ये तो इलॉजिकल बात है, इनकंसिस्टेंट चीज है। क्यों दीपक जी, ठीक है ये बात? सेंटेंस तो क्लियर है। पूर्णता प्राप्ति की गति निम्नतर सुझावों से दूर ले जाती है और उच्चतर सुझावों के रिफ्लेक्शन के करीब ले जाती है। परंतु पूर्णता प्राप्ति की गति फिजिकल वाइटल माइंड के सभी सुझावों से शुरू या यात्रा नहीं कर सकती है। उच्चतर के प्रति समर्पित करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं है। कैसे समर्पित कर दिया जाए? एक फिजिकल वस्तु कोई है नहीं,
यह करना बहुत कठिन है। आ करके चीजें यहीं रुक जा रही है। विचार करो, मैं तो खाली आपके सामने विचार दे रहा हूँ। श्री अरविंद के ये विचार हैं, इसको आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब हम माने नहीं माने, आपके ऊपर है। जो है सो गति साफ है, ये शुद्धिकरण और ये तो अपन ने संकलन किया है। तो जो सिंथेसिस पढ़ रहे हैं वो कर क्या रहे हैं फिर? गंभीरता से विचार करो, और इसके लिए जो परिवर्तन जीवन में कर सकते हो, कोई भी ज्यादा तो कर ही नहीं सकते आप कभी भी। जिसकी मांग की जा रही है, जिस परिवर्तन की, उसके दृष्टिकोण से ज्यादा परिवर्तन तो आप कभी कर ही नहीं सकते। और अपने आप के बारे में जो इतने अच्छे अच्छे विचार हमने गढ़ रखे हैं, अब उनका क्या स्थान है, पर अभी भी हम रखते हैं। स्थितियां तो एकदम स्पष्ट है। शब्या जी, क्या कोई अभी भी भ्रम रह रहा है क्या? क्या स्थिति अब क्लियर है या नहीं है? देविका जी, ये तो श्री अरविंद के शब्द हैं। हाँ जी, ये क्लियर है ये। क्लियर है और कंफ्यूजन नहीं है, मगर कहने और करने में बड़ा फर्क है सर। जब तक हमारी माँ की कृपा नहीं होगी, हमारे अंदर नहीं होगा। खुद इतने दिन घूमते रहे, अगर पेड़ के नीचे बैठ के उनको इनलाइटमेंट हुआ, अगर तो वो जब वक्त आएगा, समय आएगा, एस्पिरेशन हमारा रहना चाहिए। मेन चीज हमारा एस्पिरेशन नहीं कम होना चाहिए। हम सारे दिन एस्पायर आप कर अपनी सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी टेबल के ऊपर रख लो, मेरा जीवन माँ का है, और आप उसके सामने से अपनी एक्टिविटीज को गुजारना शुरू कर दो। आपकी बाहरी प्रकृति है, अनकंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर देगी। वो उद्देश्य जो भी आप जिसको उद्देश्य कहते हो, अपनी टेबल पे रख लो देविका जी, अपनी टेबल पे रख लो, और आपकी जो एक्टिविटीज है उसके सामने से गुजारो, पता चल जाएगा। इसके लिए कोई गहरे ध्यान में जाने की तो जरूरत ही नहीं है, इतना तो कोई भी कर सकता है। हाँ जी, रविकांत जी, ये रखने में कहाँ दिक्कत है? मेरे जीवन का ये उद्देश्य रहा, आपकी जो जो एक एक एक्टिविटी है उसके सामने से गुजार लो, वो तो आपको ही गुजारनी है। तो आपका ये बहुत मुश्किल, एक्टिविटीज तो है, हाँ मुश्किल है ना। बहुत ज्यादा। बस सोच के भी कांप गए आप। ये है, यही उसके अंदर दमदर के अंदर है, एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन। बातें की जाती हैं, मैं तो कह रहा हूँ साफ साफ, ध्यान वगैरह की कोई जरूरत नहीं, योग की कोई जरूरत नहीं है। टेबल पे ये रख लो, मेरे जीवन का ये उद्देश्य है बस, और अब गुजारो उसके सामने से। आपकी कही आज तक की सारी बातें गुजारो इसके सामने से। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, बहुत पीड़ादायक है। क्यों देविका जी, अब महसूस कर रहे हो ना आप? हाँ जी, ये तो है ही। तो फिर जब तक ये करने का मेरे पास काम है, तो मेरे पास तो बहुत काम है। समय कहाँ है मेरे पास? यहाँ विराम देते हाँ हैं, जी, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम।